औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में भी हम सीरतुल महदी जिल्द दोयम और हिस्सा चहारम के हवाले जो हैं वो पेश करेंगे और अब जो है वो एक-एक, दो-दो हवाले वीडियो की सूरत में आपके सामने पेश किए जाते हैं और मिर्ज़ा कादियानी की ज़िंदगी का एक जो है बड़ा हिस्सा वो आपके सामने आ चुका है और इन हवालों की सूरत में भी आपको मिर्ज़ा कादियानी की जो है वो पता चलता रहता है उसके ये जो हालात ज़िंदगी हैं। और अब तक जिल्द-दोयम सफ़ा 77 में जो है हवाला नंबर 1097 तक के हवाले जो हैं वो हम आपके सामने पेश कर चुके हैं और आज जो है वो उससे अगले हवाले जो हैं वो आपके सामने भी पेश किए जाएँगे। इससे पहले तमाम देखने सुनने वालों से मेरी गुज़ारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब देखते हैं हवालों को कि आज इनमें जो है मिर्ज़ा कादियानी की ज़िंदगी के जो हैं कौन से वाक़यात हैं और कहानियाँ जो हैं वो यहाँ बयान की गई हैं। अब ये जो है हमारे सामने सफ़ा नंबर 77 जिल्द-दोयम हिस्सा चहारम है और हवाला नंबर जो है वो आज का 1098 का है कि मुंशी ज़फ़र अहमद साहब कपूरथलवी ने बज़रिया तहरीर बयान किया कि कलकत्ता का एक बरहमन मजिस्ट्रेट खुदा तआला की हस्ती का कायल ना था। वो कादियान आया और हज़रत साहब की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ की कि मैं खुदा का कायल नहीं हूँ और सुनी-सुनाई बातों पर यकीन नहीं रखता। क्या आप खुदा मुझे दिखा देंगे? आपने कहा कि अगर कुछ अरसा आप हमारे पास ठहरेंगे तो हम आपको दिखा देंगे और ये दरियाफ़्त किया कि आप कुछ अरसा ठहर सकते हैं। इसने कहा कि मैं 6 माह की रुख़सत पर हूँ और मैं सारा अरसा ठहर सकता हूँ, बशर्ते कि आप खुदा मुझे दिखा दें। तो मिर्ज़ा ने कहा अब आप लंदन गए हैं? अगले सफ़े पे अगले सफ़े पे है सफ़ा नंबर 78 पे बाकी हिस्सा ने उसने कहा कि नहीं, तो कहा कि लंदन भी कोई शहर है? इसने कहा हाँ है, सब जानते हैं। तो फिर कहा कि आप लाहौर तशरीफ़ ले गए? इसने कहा कि मैं लाहौर भी नहीं गया। कहा कादियान आप पहले कभी तशरीफ़ लाए थे? इसने कहा नहीं। तो फिर मिर्ज़ा कादियानी ने कहा कि आपको किस तरह मालूम हुआ कि कादियान कोई जगह है और वहाँ पर कोई ऐसा शख्स है जो तसल्ली कर सकता है? इसने कहा सुना था। तो इस पर हँसकर कहा कि आपका तो सारा दारोमदार समात पर ही है और इस पर पूरा यकीन रखते हैं। फिर आपने हस्ती बारी ताला पर तकरीर फरमाई और सामीन पर इस कदर असर हुआ कि एक कैफ़ियत तारी हो गई और इस शख्स की दिमागी हालत की ये कैफ़ियत थी कि वो अक़लीदस की शक्लों का ज़िक्र करने लगा और हज़रत मौलवी साहब ने इससे दुआ मंगवा कर दी। जब इसकी हालत दुरुस्त हुई तो वो हज़रत साहब के पैरों को हाथ लगाकर मिसवाड़े से नीचे उतर आया और मौलवी साहब इसके साथ ही उतर आए। इसने यक्का मंगवाया और सवार हो गया। मौलवी साहब ने कहा कि ऐसी जल्दी क्यों करते हैं? इसने कहा कि मैं मुसलमान होने की तैयारी करके नहीं आया था और मुझे पूरा यकीन है कि अगर रात को मैं यहाँ रहा तो सुबह ही सुबह मुझे मुसलमान होना पड़ेगा और मुझे खुदा पर ऐसा यकीन आ गया गोया मैंने इसे अपनी आँखों से देख लिया। मेरी बीवी और बच्चे हैं, इनसे मशवरा कर लूँ, अगर वो मुत्तफ़िक हुए तो फिर आऊँगा। इसके बाद वो चला गया। अब वाक़या तो ये है कि यहाँ पे अब ये देखिए कि मिर्ज़ा कादियानी की फिर वही करामत, हालाँकि कोई नज़र नहीं आई इसमें। अब एक ब्राह्मण जो होते हैं हिंदुओं की एक कास्ट है, जिस तरह आर्य थी ये भी होते हैं। तो कह रहा है कि वो कहता है कि मैं खुदा की अब आप खुद सोचें कि वो अल्लाह ताला को अगर इतना ही ये उनका मज़हब ही अलग है, इख्तिलाफ़ ही इसी बात पे हैं कि उनके जो है वो कई चीज़ों की जो है वो पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, तो वो खुदा को तो वैसे भी वो नहीं मान रहे। तो यहाँ पे वो कैसे आ गया कि वो कहता है मैं तो खुदा ताला की हस्ती का कायल ना था। और फिर जो है वो कह रहा है कि मिर्ज़ा कादियानी को उसने चैलेंज किया कि मुझे खुदा दिखा दें तो मैं जो वो जो है वो यकीन कर लूँगा। तो मिर्ज़ा कादियानी ने कहा कि अगर वो ठहरेगा तो मैं दिखा सकता हूँ।
अब मिर्ज़ा कादियानी का ये जो दावा था यहाँ पे, इसका मतलब था कि मिर्ज़ा कादियानी को यकीन था कि वो कहेगा नहीं, मैं तो बहुत मसरूफ़ आदमी हूँ, मुझे स्ट्रेट हूँ, तो अब ये मुझे स्ट्रेट था। इसलिए मिर्ज़ा कादियानी ने जो है इसको इतनी जो है इससे बातचीत कर ली, नहीं तो अगर कोई आम कोई कोई बंदा होता, आप देखेंगे एक टाँगा चलाने वाला यानी यक्का बहान था, उसको मिर्ज़ा कादियानी ने इधर-उधर टरका दिया था। तो ये चूँकि एक बड़े ओहदे पे था, तो मिर्ज़ा कादियानी जो इस किस्म के लोगों से, अब पता नहीं उसने पूछा भी और क्या, लेकिन बहरहाल जो इन्होंने लिखा हुआ है, तो अब ये तो कहानी है, कोई इनकी तस्दीक के लिए मौजूद नहीं है, ना कोई इनकी कोई ऐसे इनके सबूत या प्रूफ़ हमारे पास हैं। तो वो मुझे स्ट्रेट था, मिर्ज़ा कादियानी ने सोचा कि चलो मसरूफ़ आदमी होगा, मैं कहूँगा कि कुछ अरसा ठहरो। यानी घेरने के लिए कुछ अरसा चाहिए होता है, तो उसने कहा कि हाँ, मैं तो 6 माह की रुख़्सत पर हूँ। मैं सारा अरसा यहाँ ठहरूँगा। अब मिर्ज़ा कादियानी की ये ज़रा सुनिएगा, कहते हैं ना कि बड़ा पहुँचा यानी क करामात वाला इंसान था, रूहानियत जो है वो टपक रही थी इसकी। अब मिर्ज़ा कादियानी ने उससे सवाल किए कि लंदन अब लाहौर, फिर देखा, कहता है लंदन देखा, उसने कहा नहीं, सुना हुआ है। अब मिर्ज़ा कादियानी ने, अब ज़ाहिर है ये इसने अब आप देखें कि ये कादियानी जो ऐसे हवाले लिखते हैं, तो मैं तो वहाँ पे यही सवाल आता है कि मिर्ज़ा कादियानी ने खुद दावा किया हुआ था खुदा होने का। तो वहाँ पे मिर्ज़ा कादियानी लोगों को क्या खुदा के बारे में जो है उसकी वादानियत के बारे में और हस्ती बारी ताला पर वो क्या तकरीर करेगा? मिर्ज़ा कादियानी तो खुद कहता है कि मैंने अपने कशफ में देखा कि मैं खुद खुदा हूँ और यकीन किया कि मैं यही हूँ। तो मिर्ज़ा कादियानी तो कशफ जो है वो एक कोई ख्वाब की भी कैफ़ियत नहीं होती, एक तरह से बेदारी की कैफ़ियत कहलाती है। तो मिर्ज़ा कादियानी की तो ये कुफ़रिया जो हैं वो खुद दावे और जो हैं वो इल्हामात हैं, तो उसने उस जो एक वो तो हिंदू था, उसको तो यकीन नहीं है खुदा ताला की असली हस्ती पे, लेकिन मिर्ज़ा कादियानी को कौन-सा यकीन है जो कहता है कि इस दौर में जो है नाउज़ बिल्ला माज़अल्लाह, वो अपने शायद या लाश के बारे में कह रहा होगा कि ऐसा खुदा है जो गूंगा भी है, ना सुनता है। तो ये मिर्ज़ा कादियानी की तो इस किस्म की तहरीरात थी खुदा ताला की हस्ती के बारे में, तो वो क्या तकरीर करेगा और किसी को बताएगा। अब कहता है ये हज़रत साहब पता नहीं कौन-सी तकरीर की कि वो बंदा जो है वो बेचारे का जो है दिमाग उलट गया। अब ये मिर्ज़ा कादियानी की ज़रा देख लें। और ये लिखने वालों की ज़हनी हालत पे भी मुझे शुबा हो रहा है कि कहते हैं कि वो सुन के मिर्ज़ा कादियानी की, यानी दूसरे लफ्ज़ों में शायद ये कहना चाह रहे हो कि मिर्ज़ा कादियानी ने इस किस्म की कोई उल्टी-सीधी जो है वो जवाब में बकवास की कि वो आदमी जो है कहते हैं उसका दिमाग ही ख़राब हो गया, और वो इक्लीदस यानी वो जो एक रियाज़ी दान था यूनानी, उसकी जो जिसने ज्योमेट्री ही मुतारिफ़ कराई और मुख्तलिफ उसमें शेप जो है उसकी शक्लों का ज़िक्र करने लगा, तो मौलवी साहब ने उसे दुआ मँगवा के दी। यानी इसका मतलब है कि मिर्ज़ा कादियानी की जो बात सुन के लोगों के दिमाग ख़राब हो जाया करते थे, और उनके जो है जो थोड़ा बहुत उनको कोई किसी चीज़ पे यकीन होता था वो भी ख़त्म हो जाता था। अब यहाँ पे ज्योमेट्री की शक्लों का और अ, हस्ती बारी ताला का कोई कोई कनेक्शन भी नहीं तो ये कादियानी कहते कि हाँ, वो तो बड़ा उसको समझ आ गया था, तो इसलिए वो जो है वो रियाज़ी का, अब वो कहते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी की जो है वो बातें सुन के उस शख्स की जो दिमागी हालत है वो ख़राब हो गई। यानी अब यहाँ पे हँसने की बात मुझे इसलिए हँसी आ रही कि 1 घंटा चलो सुना होगा उसने या उससे ऊपर लगा लें। सुन के उसका दिमाग ख़राब हो गया बकौल इन कादियानियों के। तो जो इसके साथ हर रोज़ बैठते थे और घंटों इसकी बेतुकी बकवासात, और ये जो कहता था कि मुझे इल्हाम होते हैं, और बाकी जो ये कहानियाँ सुनाता रहता था, वो सुन के उनके दिमागों का क्या हाल होता होगा? उनके दिमाग फिर कैसे काम कर सकते हैं, जब 1 घंटे में उस बंदे का दिमाग जो है वो ख़राब हो गया। ये तो कादियानियों के ऊपर हवाला उलट गया ना। कि एक शख्स जो है वो 1 घंटे में मिर्ज़ा कादियानी की बकवास सुन के उसका दिमाग ख़राब हो गया और उसे दवा मँगवा के दी। फिर उसकी हालत दुरुस्त हुई। तो बाकियों का क्या हाल होता होगा जो दिन-रात इसके इर्द-गिर्द बैठ के इसकी जो है वो बातें सुनते। तो वाक़ई जो था वो
ایک نیم پاگل شخص کی باتیں سن کے تو انسان کا دماغ ہی خراب ہوتا ہے۔ اب وہ مجھے اسٹریٹ نے شاید مجھے لگتا ہے جہاں تک میرا خیال ہے ذاتی رائے ہے کہ وہ مجھے اسٹریٹ جو تھا وہ بولنا نہیں، یعنی شرم شاید اس کو آ گئی کہ اب میں ادھر بیٹھا ہوں، تو اس نے نا جلدی جلدی یکا منگوایا اور جو ہے اس نے کہا کہ مزید یہاں پہ رکا تو مزید جو ہے کہیں پاگل ہی نہ ہو جائے جیسے یہ ہیں سارے۔ تو اب کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ جب مولوی صاحب نے اس کو پوچھا کہ اتنی جلدی کیا ہے جانے کی، تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونے کی تیاری کر کے نہیں آیا تھا۔ اب مسلمان ہونے کے لیے بھی پہلے سے کوئی تیاری کی جاتی؟ میرے خیال میں تو نیت کی جاتی ہے۔ تو وہ تو کہیں پہ بھی اگر انسان کو کوئی عقل یا ہدایت مل جائے تو وہ وہیں بیٹھے بیٹھے مسلمان ہوتا ہے، اس کے لیے تیاری کیا کرنی ہوتی؟ تو کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ رات میں یہاں رہا تو صبح مجھے مسلمان ہونا پڑے گا، مجھے خدا پر ایسا یقین آ گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس نے اصل میں یہ کہا ہوگا کہ اگر میں ساری رات یہاں پہ رہا تو صبح لازمی کے لازمی پاگل خانے داخل ہونا پڑے گا، اور پھر جو ہے پھر اس نے کہا کہ میرے بیوی بچے بھی انہیں کون پوچھے گا؟ تو اس کے بعد جو ہے اس بندے نے اب خود دیکھیں کہ جلدی سر پہ پاؤں رکھے اور وہ یوں بھاگا۔ اس کے بعد تو لکھا ہی نہیں ہے کہ آگے کہ کبھی وہ واپس بھی آیا تھا مسلمان ہونے۔ تو یہ مرزا قادیانی کی جو ہے وہ دیکھ لیں کرامت کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ میرے خیال میں شامت کہنا چاہیے۔ 1099 1099 کا حوالہ ہے کہ منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی نے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ ایک شخص یہودی تھا، وہ مسلمان ہو کر حضرت صاحب کی بیعت میں شامل ہو گیا۔ ایک دن حضور کی محفل میں بیٹھا تھا، کسی دوست نے حضور سے اس کے متعلق پوچھا کہ آپ کی تعریف، تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ یہودی ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل صاحبان میں سے ہیں۔ تو اس میں کون سی مرزے کی ایسی بڑائی بیان ہوگی؟ اور ویسے بھی مرزا قادیانی کی جو تھی وہ اس قسم کے جو لوگ تھے ان سے بڑی لگتی تھی۔ اب خات تک جو ہے وہ ام، دیکھ لیں کہ جو ہیڈ کوارٹر ہے، یعنی وہ جو ان کا جو چینل چلتا ہے وہ وہیں سے چل رہا ہے جہاں پہ یہودیوں کا علاقہ ہے۔ تو بہرحال بس اس پہ زیادہ کیا بات کرنی، سب جانتے ہی ہیں مرزا قادیانی کے جو حالات ہیں اور جو واقعات ہیں وہ سارے۔ اور یہ دیکھ لیجیے کہانیاں سن کے یقیناً آپ کو بڑا آپ نے انجوائے کیا ہوگا، ہنسی بھی آئی ہوگی، تو اسی طرح مجھے بھی آئی ہے ہنسی۔ اور بس سنتے جائیں یہ جو ہے لطیفے ان کے، اور دیکھتے جائیں کہ مرزا قادیانی نے کیا کیا شگوفے جو ہیں وہ اس وقت چھوڑے ہیں، اور کتابوں میں جو ہے وہ ان کو جو ساتھ تھے ایک پاگلوں کا پورا گروپ، تو یہ وہ انہی کے حوالے ہیں اور انہی کی کہانی ہے ساتھ چل رہی۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اور تمام دیکھنے سننے والوں سے میری گزارش ہے، درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اور اگلے حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔